हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लासे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिक्स फ्रैक्शन के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ आज नया सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि 1/a प्लस 1/b प्लस c प्लस 1/d बराबर दे रखा है 17/60। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार की जो भिन्न होती है इसको बोला जाता है मिश्रित भिन्न। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका होता है, बेसिक तरीका भी आप सब लोग जानते होंगे। अब देखिए, आइए आज इस क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे इजीली, तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैं अगर आपको बता दूं कि ये आपकी मिश्रित भिन्न है और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये लिया 2 + 1y और यहाँ पर 3 + 1y/4। मैं अगर एक ऐसी भिन्न ले लेता हूँ, इसको बोला जाता है मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो कैसे करना होता है कि आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा 3 से करेंगे और 4 × 12 और एक 13/4। तो यहाँ से ये बनेगा 2 + 1/4 × 12 और एक 13/4। तो यहाँ से ये इस प्रकार की फ्रैक्शन आ जाती है, इसको बोला जाता है भाग की भिन्न। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 + 4y13। तो यहाँ से फिर आगे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 13 दूनी 26 और 4 आपका होता है 30, यानी 30 बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 13 दूनी 26 और 4 30 बराबर 13। ये आपका 30/13 आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार आपका जो प्रोसेस होता है यानी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, वो ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये प्रश्न है, इसको आपको कैसे डील करना है, तो देखिए अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी हम अगर जाएंगे तो इसको देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले A B C D की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि ये जो है ना, अब यहाँ पे अगर A B C के मान निकालने तो सबसे पहले आप इसको जैसे यहाँ पे आपने सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ पे जो ये लास्ट में जो आंसर आया आपका, आप ये थोड़ा फील कर पाएंगे कि ये आंसर कब आया होगा कि आपने इस फ्रैक्शन को, ये वाली जो यहाँ पर ये रूप बना है, इसको जब आपने सॉल्व किया होगा तो ये 4 चला गया था ऊपर, 4/13। तो ऐसा करने पर यहाँ पर 7/60 आया, 17/60। तो इसको अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस 60 को 17 से अगर भाग लगाऊँ तो 17 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 17 तिया 51। 17 तिया कितना होता है, 51 होता है। तो यहाँ से जो आपकी A की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग सारी वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे, आगे हम ऐसे ही और लेंगे। लेकिन हमको ये मेथड बिल्कुल भी फॉलो यहाँ पर नहीं करना है। आइए देखते कैसे आपको इसको ईजिली सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग लगाएंगे। तो आपने भाग विधि से मासापा कभी सॉल्व किए होंगे, तो उसी मेथड को यहाँ पे लगाने वाले हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी उसको छोटी संख्या से भाग लगाऊंगा। तो 60 को आपको भाग करना है किससे, 17 से। यानी आप जब 60 को 17 से भाग लगाओगे तो आपका जो भाग है फर्स्ट टाइम कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 17 तिया 51, यानी 3 बार भाग लग गया और यहाँ से 51 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 9, यानी 9 शेषफल आएगा। और उस शेषफल का भाग वापस से आप इसमें लगा देंगे, यानी 17 में। तो 9 का भाग जब आप 17 में लगाओगे तो ये कितना होता है, 9 × 9। तो यहाँ से आपका डिवाइड जा रहा है एक बार और यहाँ से आ रही वैल्यू 9। तो यहाँ से घटाने पर ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर आगे आप वही काम करोगे, यानी 8 का भाग किस में लगा देंगे, वापस से 9 में लगाओगे। तो जब मैंने 8 का भाग किस में लगाया, 9 में, तो 8 × 8 हो गया। उसके बाद 8 × 8 बचा कितना, यहाँ से आपका 1, और लास्ट में आपका जो 1 का भाग आप 8 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ से ये पूरा आपका कैंसिल हो गया, यानी 1 का जब आपने 8 में भाग लगाया तो ये 8 बार कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई हुई है आपकी, जैसे 3 और ये 1 और ये 1 और ये 8, यही आपके क्या होंगी, A B C के मान होंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो A का मान होगा
वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर आप डी की वैल्यू बताना चाहते हो तो डी की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तो आप यहाँ पर ये ए बी सी के जो मान है ईजिली निकाल सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब यहाँ पे ए का मान 3 हो गया, बी का मान 1 है, सी का मान भी 1 है और डी का मान कितना है आपका 8 है। तो जब मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है, यानी मैं सबको क्या करूँगा जोड़ दूंगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा। आप इनको क्या करेंगे इजीली ऐड कर देंगे, 3 और 1 4 और 1 5 और 8 कितना होता है 13, यानी जो आपका राइट आंसर बनेगा वो 13 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। तो ऐसे आप इस मेथड को फॉलो करके आप इजीली ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को जो वैल्यू निकालनी होती है आपको ए बी सी डी की, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिखा हुआ है बराबर 9/26 दिया गया है और आपको ए बी सी के मान निकालने हैं। तो आप फिर से क्या काम करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया, आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करोगे। तो आप 26 को जब 9 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 होता है। और यहाँ से आपका कैरी आया कितना 8, 8 का भाग आप 9 में लगाओगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ से कितना आया रिमाइंडर 1, और 1 जो बचेगा उसका भाग आप वापस में 8 में लगाओगे तो 1 का 8 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि ए बी सी के जो मान होंगे वो कितना होगा, यानी ए का मान तो हो जाएगा 2 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और ऐसे ही आपका जो सी का मान होगा वो कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से आप किसी भी फ्रैक्शन को यानी किसी भी मिश्रित भिन्न को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो देखिए ये आपका बहुत ही प्यारा सा मेथड है, तो आप इसको सीख गए होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए आइए मिलते हैं अगले ऐसे ही फ्रेंड्स। जो आगे के आपके प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ये भी आपकी एक मिश्रित भिन्न है यानी मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। तो इस प्रकार की फ्रैक्शन को आप कैसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने यानी एक चीज़ देखने की कोशिश की, जो एक्चुअल में मिक्स फ्रैक्शन जो होती है वो आपकी किस प्रकार से बनी हुई होती है और क्या उसका सॉल्यूशन होता है। तो जैसे मैं क्या एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा 2 सही 3/4, तो ये किस फ्रैक्शन का रूप था या फिर ये फ्रैक्शन आई कैसे। तो यहाँ पे आप देखिए, आप सॉल्व करना इसको जानते होंगे। आप इजीली क्या करते हैं, 4 दूनी 8 जो यानी सबसे पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8 में 3 जोड़ा आपने 11 हो गया, यानी 11/4। ये आप कहते हैं कि आपका होगा आंसर, कि आपका जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो 11/4 आएगा, आप जानते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इस फॉर्म में मुझे लेके आना है वापस से अगर इस फ्रैक्शन को, तो मैं क्या करता हूँ कि इस 11 को 4 से डिवाइड लगाऊंगा। तो 4 से काटा इसको, 4 दूनी 8 होता है, यहाँ से बचा कितना 3। तो यहाँ से देखिए ये आपका एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होगा, तो जिसे आप लिखेंगे 2 सही, यानी कितना लिखते हैं आप कि जितनी बार भाग जाएगा 2 सही और 3/4, ये आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन क्या आप इसको, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये फ्रैक्शन आपकी इस प्रकार थी और मैं अगर इसको ऐसे करके जोड़ता हूं, तो आप कहोगे कि इसके नीचे एक मान लीजिए एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, इसका इसमें भाग लगाओगे 4 बार, तो 4 दूनी 8 होता है, प्लस 4 एकन 4 और यहाँ से 3, यानी ये भी आपका 11/4 आ रहा है। यानी जो फ्रैक्शन है आपकी, जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई होती है तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे 2 सही 3/4 है, तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन 2 + 3/4 होगी। वो क्या रही होगी, 2 + 3/4 रही होगी। तो इसका मतलब मैं इस फ्रैक्शन के इस पार्ट को अलग करके लिख सकता हूँ, इतना आप समझ सकते हो। अब देखिए, अगर ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि मैं इस फ्रैक्शन को इस प्रकार लिखता हूँ, 999 + 1/7 फिर प्लस 999 + 2/7 और ऐसे ही करके आप ये कहाँ तक लिख देंगे 999 + 6/7। तो क्या आप एक चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो 999 है वो पूरा उस फ्रैक्शन से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। तो इसको आप कैसे इजीली कैलकुलेट करेंगे, आप कहोगे कि जो 999 है मैं इसको कैसे अलग अलग जोड़ सकता हूँ। तो मैंने वही काम किया कि 999 को कितनी बार जोड़ना है मुझे,
तो मैं यहाँ पर जोड़ने से अच्छा क्या करूँगा, उसका गुणा कर लूँगा। कैसे, देखिए 1 2 और ये 999 ऐसे करके 3 और वो जो बीच में है वो भी 3, यानी टोटल मिला के 999 आपका 6 बार आएगा, यानी मुझे 6 बार का जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर क्या डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे 999 जो एक जैसी संख्या है, तो इसको आप इजीली कर सकते हो कि 999 मल्टीप्लाई बाई 6। उसके बाद मैं प्लस लगा दूँ और यहाँ पर जो बची हुई संख्या है, जैसे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, यानी इतने भाग को क्या करेंगे आप इजीली अलग से ऐड कर सकते हो। जैसे इसको अगर देखिए मैं सॉल्व करूँ तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी आपको 9 के साथ की संख्या है उसका अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करोगे, यानी 999 का गुणा 6 से करना है तो सबसे पहले आप 6 पे कितने जीरो लगा लोगे, जितने आपके पास 9 के हैं तो 3 जीरो लगाओगे और इसमें से कौन सी वाली संख्या जिस पे आपने जीरो लगाए वही वाली संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका 4 और यहाँ से 9 और ये 6, तो यहाँ से 6994, यानी 6994, सॉरी यहाँ से बचेगा 5, यानी 5994 आपका जो 999 का मल्टीप्लाई 6 से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5994। उसके बाद प्लस इस फ्रैक्शन को आप अगर ऐड करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि सबका जो हर है वो क्या है, समान है। तो जब किसी भिन्न का हर समान होता है तो आप इजीली उसको ऊपर वाली फ्रैक्शन यानी अंश को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15 6 21/7 होता है। 21/7 को आप डिवाइड करेंगे अगर 7 से तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार। तो 3 बार अगर ये कट गया तो आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5997 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस प्रकार से आपको तरीके समझने यहाँ पर कि किस प्रकार आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी बेसिकली तरीके से डिस्क्राइब किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को और भी जल्दी कर सकते थे। तो देखिए आइए इसी बेस पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये लिखी हुई है 14/7, यानी 14 सही 7/8 प्लस 8 सही 1/8 प्लस 17 सही 3/7 प्लस 12 सही 4/7 प्लस 7 सही 3/4। अब इस फ्रैक्शन को मुझे कैसे करना है, तो आप जानते हो कि आपका जो ये पार्ट होता है ये तो अलग से आप इसको जोड़ सकते हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 14 इसको प्लस 8 और प्लस यहाँ से इसका 17 प्लस यहाँ से 12 और प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं 7। इतना भाग मैं अलग लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ ये 7/8 और 1/8 ये दोनों मिलके क्या बनेगा, तो आप कहोगे ये बनेगा 8/8 बनेगा, क्योंकि 7 और 1 8 होता है। 8/8 आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट में 1 और लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखिए प्लस, अब देखिए आप अगर मैं इसको और इसको एक साथ ऐड कर दूं, यानी 3/7 को और प्लस 4/7 को, तो यहाँ से भी ये जो फ्रैक्शन होगी ये क्या बन जाएगी, 7/7, यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपका क्या बचता है, प्लस का 3/4। तो यहाँ पे जब मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से आप इसको जोड़ सकते हैं, यानी 14 और 8 8 4 22 होता है, 22 और 7 आपका 29, 29 और 12 29 और ये 12 और ये 17। तो यहाँ से आप इसको जोड़ सकते हैं। 7 दूनी 7 और 2 9 दूनी 18 के 8, कैरी आया 1, 2 और 1 3 4 और ये 5, यानी 58। यहाँ से जब आपने इसको पूरे को जोड़ के देखा तो 58 और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 2 और प्लस का 3/4। तो यहाँ से मैं इसको अगर ऐड करूँ तो 58 प्लस 2 आपका होता है 60। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का 60 क्लियर 3/4, यानी 60 सही 3/4 आपका इस फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा, जो आप यहाँ पर इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि आपका यानी जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो आपका ये होता है, यानी आप कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हो, कैसे करते हैं आप क्वेश्चन को, ये आपको देखना है यहाँ पर। तो इस प्रकार आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर